हेलो एवरीवन, आई एम अमित। हाउ आर यू? वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 ज्योग्राफी इनसाइड आवर अर्थ। हमारा ये लास्ट टॉपिक है, छोटा टॉपिक रॉक साइकिल। इन प्रीवियस टॉपिक वी विल डिस्कस दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स इन आवर अर्थ, जिनके नाम सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स। इन 3 रॉक्स में क्या हमने पढ़ा था कि इग्नियस रॉक कैसे बनती हैं कि अर्थ के इनसाइड से जब मोल्टन मैग्मा आता है तो वो बाहर आकर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या धीरे धीरे कोल्ड होने की वजह से आफ्टर सम टाइम वो जम जाता है और उससे बनती है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, और एयर के द्वारा या वाटर के द्वारा वो ट्रांसपोर्टेड होकर एक जगह दूसरी जगह पर पहुंच जाती है, तो इग्नियस रॉक बन जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स में हीट या प्रेशर की वजह से चेंज आता है और ये कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। सबसे पहले क्या पढ़ा? मोल्टन मैग्मा आया, मोल्टन मैग्मा कूल होकर क्या बन गया? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गई, डिवाइड होने के बाद एयर या वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेड हुई और वो कन्वर्ट हो गई मेटामॉर्फिक रॉक, वो सेडिमेंट्री रॉक्स में। आफ्टर सम टाइम सेडिमेंट्री रॉक्स और जो इग्नियस रॉक्स हैं उनमें क्या हुआ कि प्रेशर की वजह से या हीट की वजह से वो कन्वर्ट हो गई किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और बहुत टाइम के बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स में फिर से कोई हीट आई, मतलब वो गर्म हुआ या प्रेशर हुआ, वो फिर से क्या होगी? पिघलने लगी, क्या बन गई? मेल्ट हो गई, मेल्ट होकर मोल्टन मैग्मा बन गया। सबसे पहले जो हमने पढ़ा अर्थ के इनसाइड से वोल्केनो मोल्टन मैग्मा निकलता है, तो मोल्टन मैग्मा निकल के कहाँ आएगा? अर्थ पर क्या बन जाएगा? फिर इग्नियस रॉक। क्लियर? सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? जो वोल्केनो होता है तो मोल्टन मैग्मा निकलता है, लावा जो गर्म होता है, वो बाहर आएगा, बाहर आकर जम जाएगा, जमने के बाद क्या बनेगी? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में क्या होगा? उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड होकर क्या बन जाएगी? वो कहीं ट्रांसपोर्टेड होकर एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू उसके जो वो पार्टिकल्स है वो ट्रांसपोर्टेड होंगे एक जगह दूसरी जगह पर, कोई और जगह जाकर वो डिपोजिट हो जाएंगे। डिपोजिट होने पर क्या बन जाएगी? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स क्या होगा? कुछ टाइम के बाद हीट और प्रेशर की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? दोनों में कन्वर्ट हो सकती है, सेडिमेंट्री भी और इग्नियस भी कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। कुछ टाइम के बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी वही हीट काम करेगा, वही प्रेशर काम करेगा, ये क्या बन जाएगी? जो मेटामॉर्फिक रॉक्स थी ये पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होकर क्या बन जाएगा? मोल्टन मैग्मा। और मोल्टन मैग्मा क्या करेगा? फिर ऊपर आएगा, ऊपर आकर क्या बन जाएगा? इग्नियस रॉक। यहाँ पर ये रॉक साइकिल दिया हुआ है। सबसे पहले मोल्टन मैग्मा था, मोल्टन मैग्मा ये वोल्केनो के थ्रू बाहर आया, बाहर आकर जम गया, जमकर क्या बन गई? इग्नियस रॉक बन गई। अब इग्नियस रॉक से इसके जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे, वो पार्टिकल्स डिवाइड हुए और वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू यहाँ से ये उठकर यहाँ आ गए, क्या बन गए? ये सेडिमेंट्स बन गए, सेडिमेंट रॉक्स। या क्या हुआ? एयर जो प्रेशर था, प्रेशर या हीट की वजह से डायरेक्ट इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी कन्वर्ट हो सकती है। इग्नियस रॉक डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो सकती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स में बनी। सेडिमेंट इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको सेडिमेंट बोला। ये यहाँ पर डिपोजिट हो, डिपोजिट हो क्या बनाया इन्होंने? सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स से क्या बन गया? मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है? प्रेशर और हीट की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक क्या बन जाती है? मैग्मा बन जाता है। वो मेल्ट होकर क्या बन जाता है? मोल्टन मैग्मा। सेडिमेंट्री रॉक्स को भी अगर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर मिल जाएगा तो ये भी डायरेक्ट मोल्टन मैग्मा बन सकता है। और मैग्मा फिर ऊपर आएगा और ऊपर आते क्या बनाएगा? सबसे पहले इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक भी अगर डायरेक्ट बहुत ज़्यादा पिघल जाए तो ये भी डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो सकती है? मैग्मा में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए यहाँ पर आपको दोनों साइड एरो दिख रहा है। इट मीन्स मैग्मा से इग्नियस रॉक भी बन सकती है, इग्नियस से मैग्मा बन सकता है। इग्नियस के पार्टिकल्स सेडिमेंट्स होंगे, वो कहाँ डिपोजिट होकर क्या बनाएंगे? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक से क्या बनेगी? मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक से क्या बनेगा? मैग्मा। और यहाँ सेडिमेंट्री से डायरेक्ट क्या बन सकता है? मैग्मा बन सकता है। ओके, तो यहाँ से आपके क्लियर 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है वो यहाँ पर जो एग्जामिनर होंगे, पेपर सेटर, वो आपसे रॉक साइकिल का डायग्राम भी बनवा लें। तो आपकी नोटबुक में आप ये डायग्राम बना लीजिए, सिंपल सा डायग्राम है।
नेक्स्ट है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा मिनरल्स। हमने डिस्कस किया था जो रॉक्स बनती हैं डिफरेंट काइंड्स के मिनरल्स से बनती हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस। मिनरल्स क्या होते हैं? बनाए नहीं जाते हैं ये नेचुरली अर्थ के इनसाइड से हमें ओकर करने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनका जो प्रॉपर्टीज का मतलब उनमें क्या क्या उनकी क्लासिफिकेशंस हैं, क्या क्या उनकी स्पेशलाइजेशंस हैं, वो क्लियर है, सर्टेन है, फिक्स है कि भाई ये मिनरल है, इसमें ये चीज़ें मिलेंगी। ए मिनरल XYZ चीज़ें मिलेंगी, बी मिनरल इसमें जो भी चीज़ें, ऐसा फिक्स रहता है। एंड डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन। इनका केमिकल कंपोजिशन मतलब केमिस्ट्री लैब में जाकर आप इनका कंपोजिशन चेक कर सकते हैं, कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में है, ये मिनरल्स का डेफिनेशन होगा। मिनरल्स आर नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। आपने साइंस में पढ़ा होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई मिनरल। अब आज तक मिनरल के इंपॉर्टेंस क्या है? मिनरल्स ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारी डेली लाइफ उसमें हम बहुत सारे मिनरल्स का यूज करते हैं। आप जिस वैन के थ्रू, जिस ऑटो या बस के थ्रू स्कूल में आते हो, उसमें फ्यूल डलता है, वो फ्यूल क्या है? मिनरल है। वो जो बस बनी हुई है वो आयरन की बनी हुई, तो आयरन भी एक मिनरल है, फेरस भी एक मिनरल। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कोल, नेचुरल गैसेज, घर में जो खाना बनता है, जो LPG गैस और नेचुरल गैसेज एंड पेट्रोलियम, ये सब क्या है? मिनरल्स। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, जो मम्मी चैन वगैरह पहनती हैं गोल्ड की, वो सब भी क्या है? मिनरल्स हैं। इसके अलावा मेडिसिन वगैरह और फर्टिलाइजर्स वगैरह भी यूज आते हैं मिनरल्स। तो ये मिनरल्स के यूज हो गए। आपको यहाँ पर आज 2 टॉपिक पढ़े हमने, रॉक साइकिल, मिनरल। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेना। जो भी आपको डाउट हो आप मेरे से किसी भी फॉर्म में कमेंट करके कैसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।